बुरा न मानो होली है, यही कहकर हम होली मनाते हैं, लेकिन हम जो कर रहे हैं वो बुरा मानने वाली बात है। क्यों? क्योंकि हम जिस जगह पर खड़े हैं इसे लोकतांत्रिक देश कहा जाता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि एक पर्व में इतना हुड़दंग मचाया जाता है जिससे जब तक दूसरे को परेशानी ना हो जाए तब तक हुड़दंग मचाया जाता है। अगर आप ध्यान से प्रशासन की नोटिफिकेशन वगैरह को देखें, अपीलों को देखें, तो वो इसी तरफ इशारा कर रहा है कि देखिए, होली पर हुड़दंग मत मचाइए, महिला की गरिमा का सम्मान रखिए, गाड़ी तेज मत चलाइए, सड़क पर शराब मत पीजिए। इस तरीके की अपील कर ये कहा जा रहा है कि होली जो सबसे ज़्यादा पवित्र त्योहारों में से एक था, उसको हमने हुड़दंग का एक तरीका बना दिया है। ये हमने किया है और दूसरा जो कर रही है वो सरकार है। अब देखिए तो देखकर बुरा लगता है कि जो होली है उसको हम रंगों से अलग कहीं ना कहीं सांप्रदायिक रंगों का अंग देने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो मस्जिदों पर तिरपाल डाली जा रही है, जो सफ़ेद तिरपाल से मस्जिदों को कवर किया जा रहा है, ये लोकतंत्र की हत्या नहीं तो और क्या है। लोकतंत्र जिसमें ये कहा गया कि जो भारत है उसमें रहने वाले हर नागरिक के पास उतना ही अधिकार है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम। लेकिन जिस तरीके से हिंदुओं की त्यौहार को भव्य दिखाने के लिए मस्जिदों पर तिरपाल डाली जा रही है, इससे लोकतंत्र घुट रहा है और घुट घुट कर मर ना जाए, इसी की चिंता है। बाकी इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ पूर्वांचल गांधी संपूर्णानंद मल जी हैं। वो जो तस्वीरें जो आ रही हैं, जो होली पर्व पर आ रही हैं, ये बताया जा रहा है कि 52 बार तो साल में जुम्मे की नमाज आती ही है। 51 बार आप अपने जुम्मे की नमाज पढ़ लीजिए और एक नमाज जो है जुम्मे की, वो आप सांप्रदायिकता या भाईचारे के नाते आप एक जुम्मे की नमाज मत पढ़ने जाइए, घर पर रहिए। अगर आपको रंगों से परहेज है, अगर आपको लगता है कि रंग आपको काट लेंगे, तो घर पर रहिए। इसको कैसे देखते हैं? वेलकम पल्लवी और ब्रिजेंद्र का। और सबसे खुशी की बात तो आज ये है कि वीडियो में कुछ बोलने से पहले आपको शुक्रिया कर दूं कि आपका मीडिया हाउस नया आज खुला हुआ है और हमको आपने इनवाइट किया है अपने नए मीडिया हाउस में। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और पल्लवी, आपने तो बात कही दिया कि जो डेमोक्रेटिक फ्रीडम है, अधिकार है, लेकिन पल्लवी वो डेमोक्रेटिक राइट नहीं है, उसे कहते हैं रिलीजियस राइट। जो फंडामेंटल जो फ्रीडम टू रिलीजन है, उसको वायोलेट किया जा रहा है, उसका कत्ल किया जा रहा है पूरी तरीके से। और उसको कत्ल उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट कर रही है आज की डेट में। मुझे आज इतना अफसोस हुआ है, पूरे दिन आज यहाँ फंक्शन चल रहा था, मैं शाम को घर गया हूँ तो रिपब्लिक भारत की एंकर जो है चिल्ला चिल्ला के कह रही है, और डिबेट में और भी पार्टिसिपेंट्स आए हुए थे। उस एंकर का शब्द ये था कि कट्टरपंथियों का को यह त्योहार रास क्यों नहीं आ रहा है, क्यों रास नहीं आ रहा है, उसका किसको वह कट्टरपंथी कहना चाहती है, किसे वह होली के रंग से परहेज क्यों है मुसलमानों को? इस तरीके का एक चीजें चल रही हैं सोशल मीडिया पर कि आखिर रंगों से इतना परहेज क्यों है। गुलाल आप बेचेंगे, उससे आप धंधा करेंगे, लेकिन वही गुलाल अगर आपके कपड़े पर आ जाए, आपके शरीर पर आ जाए, तो आप जो है वो आपको लगने लगता है कि आप नर्क में चले जाएंगे। ये कौन सी बात हुई? देखिए, वह उसका राइट है, वह रंग नहीं खेलता, इसमें हम नहीं समझते हैं कि कौन सी बड़ी बात है। और आज हद तब हो गया जब उनकी मस्जिदों पर संभल में, सहारनपुर में, अलीगढ़ में, और वो बढ़ते बढ़ते बिहार का वो जो कौन सा जगह है दरभंगा, वहां तक पहुंच गया। 41 मस्जिद अलर्ट पर कर दिए गए और सिक्योरिटी अलर्ट कर दी जा रही है। मॉनिटरिंग जो है उससे ऊपर से हो रही है, नीचे से, हर तरीके से हो रही है। आपने तिरपाल क्यों उड़ाया? उनके रिलीजियस जो प्लेसेस हैं उस पर तिरपाल से ढकने की क्या मतलब था? किसने हिमाकत, किसने राइट दिया? सवाल यह है कि राइट किसने दिया, किसने ढका? यदि वहां के कप्तान ने ढका तो ये तो बीच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट है किसी व्यक्ति का, उसका रिलीजियस राइट है, आप क्यों ढक रहे हैं? और कितनी आक्रामकता है जो हुड़दंग। और आपका होली सड़क पर क्यों? मैं तो सवाल करता हूं कि होली आप खेलिए, पूरे दिन आपका स्वतंत्र है, अपने घर में खेलिए, बिल्कुल। आप सड़क पर हुड़दंग क्यों करने जाते हैं? उसके लिए यह पाबंदी है कि वह मस्जिदों पर 1 महीने तक लाउड स्पीकर नहीं बजाएगा, उतार देंगे, उसकी ताजिया यहाँ से नहीं जाएगी। हमने अपनी आंख से
आंख से 59 साल की उम्र में जब से होश संभाला हूँ तब से मैंने नहीं देखा कि किसी मुहम्मदन की ताजिया किसी हिंदू के मंदिर के सामने से रगड़ा रगड़ी करते जाती हो और उसका इम्प्लीकेशन इम्पैक्ट जो है हत्या और फसाद में बढ़ता हो। हमने ये जरूर देखा कि हिंदूज हुड़दंगाइयों के मुट्ठी भर हुड़दंगाइयों के जुलूस जो दुर्गा पूजा के जुलूस हैं, गणेश पूजा के हैं, कृष्ण पूजा के हैं और नवमी के जो जुलूस हैं, यह उनके धार्मिक स्थलों से होकर गुजरते हैं और पूरी तरह कोशिश होती है कि बवाल हो, वहाँ अश्लील और गंदे कोई एक भी गाना कोई भी व्यक्ति इस मुल्क का पढ़ा लिखा अपने कानों से सुने कि उस गानों की धुन क्या है, कितनी अश्लील और फूहड़ गानों के धुन पर कौन से शब्द डबिंग करके बजाए जाते हैं। मुसलमान, मैं कह रहा हूं कि तिरपाल उसके ऊपर क्यों आपने उड़ाया? जब संभल के सीईओ हैं अनुज चौधरी जी, वो ये कह सकते हैं कि आप 51 जुम्मे की नमाज पढ़ रहे हैं, एक जुम्मे की नमाज आप घर पर भी पढ़ लेंगे तो क्या आपत्ति है। वही सीईओ ये क्यों नहीं कहते हैं कि आप होली खेलिए, बेशक खेलिए, लेकिन उनके मस्जिदों पर उन रंग फेंकना आपको क्यों है, सड़कों पर आपकर हुड़दंग मचाना क्यों है, आप त्यौहार मनाइए, अपने यहाँ मनाइए, ये भी तो कह सकते हैं। पल्लवी जी, वो जो अनु चौधरी जो कह रहे हैं वह राइट है, फंडामेंटल राइट उनको इतना मिला है, लेकिन कहते कहते उनको वो भाषा नहीं बोलना, वो बात नहीं करना चाहिए जिसमें वो फंडामेंटल राइट का, उसकी रिलीजियस राइट का वायोलेशन कर रहे हैं। उसको हिदायत देने वाले कौन है कि आप घर में कैद रहिए यदि रंग से परहेज है तो। आप हुड़दंगाई हैं, अनु चौधरी एक पूरी तरीके से हुड़दंगाई की जमात के लगते हैं। आप हुड़दंगाई हैं कि नहीं है कि उनको हिदायत देते हैं। आप ये नहीं क्यों नहीं कहते कि किसी मुहम्मदन के ऊपर रंग नहीं फेंका जाएगा और आज जबरदस्ती किसी पे रंग नहीं डालना है, बिल्कुल नहीं डालना है। और आज केवल आज ही न यह त्योहार आया है, न होली आई है, न आज ही मुहम्मदन का त्योहार आया है। मैंने अनगिनत बार हिंदू मुसलमान त्योहारों को एक साथ वाइडली और फ्रेंडली होते हुए देखा है। और मैं एक बात और बता दूं कि मैं अब जब बचपन में था, 16 साल 14 साल का रहा होऊंगा, तब उस समय हम लोग गांव में थे। बाद में गांव से संबंध टूट गया। हमारे यहाँ ताजिया हर हिंदू जो ठीक ठाक था उसके दरवाजे पर आती थी, उनको जो भी रहता था बतासा और पानी और अक्षत से पूजा होता था, उनको द्रव्य दिया जाता था ताजिए का। सबसे ज़्यादा इस्लाम पंथियों से ज़्यादा पूजा हम लोगों के यहाँ होता था। हम लोग हर त्यौहार में ढाक हम स्वतः बजाए हैं, अपने अर्ली स्टेज में ढाक हम बजाते थे गांव का। मेरे गांव में इनका इंटेलिजेंस सरकार का हो। और मैं कहना चाहता हूं कि अब हद ही हो रहा है, बिल्कुल हद हो रहा है। ये हिंदुस्तान जितना आपका है, मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, उतना ही उनका है। उनकी मस्जिदों पर तिरपाल लगाने का कंसेप्ट किस आक्रामक व्यक्ति का, किस वायोलेशन ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन का की हत्या करने वाला है, रिलीजियस राइट जो उसका फ्रीडम है, उसको कत्ल क्यों किया जा रहा है? क्यों नहीं? आप कह रहे हैं कि उस रास्ते से, जिस रास्ते से मस्जिद है, जुलूस निकलने वाले रास्ते से तिरपाल से उनकी मस्जिदें ढक दी जाएंगी। आप जुलूस क्यों निकलेगा? आप मस्जिदों के रास्ते से क्यों आपकी जुलूस जाएगी? आप जरा ये बताएं। सिर्फ इसलिए क्योंकि जो ज्यादा आबादी है वो हिंदुओं की है, इसलिए नहीं। एक आदमी, कॉन्स्टिट्यूशन इस बात का अधिकार देता है कि 139 करोड़ बनाम एक व्यक्ति को भी उतना ही राइट है जितना 139 करोड़ का है। ये संविधान, यही प्रिम्बल लगा हुआ है सामने और अभी कॉपी नहीं है संविधान की। ये मैं बता दूं आपको कि ये पूरी की पूरी तरीके से जो कुछ हो रहा है वह कॉन्स्टिट्यूशन की हत्या करके, और हद तो तब हो गया जो उसने कहा वो एक अलग बात है। एक केतकी सिंह विधायक आई है, न जाने कहा उसकी कॉलेजिएटिंग, उसको माननी तो मैं कह ही नहीं सकता, उसको ऑनरेबल मैं नहीं कह सकता इस जीवन में। मैं किसी ऐसे व्यक्ति को जो इतनी आपत्तिजनक और एक व्यक्ति को समझता है कि हम इसको कुचल डालेंगे, ऐसे व्यक्ति को मैं माननी कैसे कर सकता हूं? केतकी सिंह एक ऐसे विधायक है जिसने इतनी आपत्तिजनक बात कही है, उसको इमीडिएट जेल के अंदर डालना चाहिए, सलाखों के अंदर। उसको किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मेंबर है, और उसको नहीं होना चाहिए। वो विधायिका की
सदस्य कहती है कि इस्लाम पंथियों के लिए अलग हॉस्पिटल में कमरे बन जाने चाहिए। ये हिंदुस्तान है। ये कहने का अधिकार आपको किसने दिया है? जिस जनता के वोट की बदौलत आप उन सदनों में पहुंची हैं, उस जनता के लिए और उस संविधान के लिए, जिस संविधान का शपथ लेती हैं, उसी संविधान के पन्ने को फाड़ने की कोशिश कर रही हैं। आपको समझ में नहीं आता। आपने कहा कैसे कि उनके लिए अलग बनना चाहिए, लेकिन आज जो कांड हो रहा है जिस तरीके का कि बहुत अच्छा, हम लोग होली शांति से क्यों नहीं मना पा रहे? हम ये जो रंगों का त्योहार है उसे बिना सांप्रदायिक रंग दिए क्यों नहीं रह पा रहे? 10 साल पहले तक ये जितना ही चोर, लुटेरे, व्यभिचारी, बलात्कारी, आतंकी, बदमाश, तो सरकारें तो सबकी आती जाती रही। नहीं, अभी हमें इतनी आपत्ति क्यों है? अब हमें मुसलमानों से इतनी खींच क्यों है? ये सरकार देखिए अलगाववादियों की, चोरों की, लुटेरों की, नफरतियों की, क्रूर लोगों की ये सरकार है। बहुत सीधी सी बात है। और आखिर इस तरह आप बताइए, मैं छोड़ देता हूँ। जितने भी लोग इस चैनल पर आपके सुन रहे हैं आज, वो अपने आप से पूछें कि क्या 10 साल पहले या इसके पहले, आज के इस साल के पहले कभी होली को देखा था? जैसे इस साल का महाकुंभ हुआ, उस जैसा महाकुंभ कभी जीवन में देखा था उसने? ये अपने आप से हर आदमी पहले पूछ ले कि क्या ऐसा हुआ था, क्या उसने कभी देखा था? और पूछने के बाद बताए कि आपने उनकी मस्जिदों पर त्रिपाल क्यों उड़ाया, और आपने उनकी टाइम शिफ्ट रामपुर में से चालू हुआ है। रामपुर में वहां के कलेक्टर ने और कप्तान ने टाइम शिफ्ट किया है। मैंने जिस दिन टाइम परसों रात में ही रामपुर के एसपी को और प्रमुख मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश और जो है गवर्नर महोदया को और डीजीपी को पत्र लिखा, मैं लिख दिया हूँ पत्र कि उनका टाइमिंग क्यों चेंज कर रहे हैं। 15 मिनट की उसकी नमाज जब से इस्लाम का उदय हुआ है तब से उसकी नमाज सर्टेन टाइम पर 5 बार होती है। उसको खिसकाया नहीं जा सकता। जैसे ये कहा जाए कि आप सूरज को बनिस्बत इधर ले जा रहे हैं, आप चंद्रमा को ही खिसका लीजिए। आप अपनी होली को क्यों नहीं खिसका लिए? यदि खिसकाने की जरूरत थी, और कुछ सिर्फ खिसकाने की जरूरत नहीं, मुझे कमान दे दीजिए प्रदेश का, मुख्यमंत्री जी मुझे दे दें, हट जाएं, मैं एक हाथ जोड़ के इस्लाम पंथियों को उनके ऊपर रंग भी फेंकूंगा तो वो एक आवाज नहीं मिलेगा। मेरी इतनी एकता की ताकत है। मोहब्बत से नहीं रहना जानते क्या इस मुल्क के अंदर? ये गांधी का मुल्क है, ये भगत सिंह का मुल्क है, जो मुसलमानों के बिना जीवित ही दोनों नहीं रह सकते थे। वो दोनों एक ट्रेंड चलाया जा रहा है सोशल मीडिया पे, चला नहीं रहा है। ये देखिए इस मुल्क को नरेंद्र मोदी और सम्मानित हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, क्यों ये क्या कर रहे हैं? ये कैसी बात हो रही है? इस प्रदेश के अंदर कैसी बात हो रही है? क्या यही आज़ादी में मिला है? क्या आज़ादी हमारी यही है जो आप कर रहे हैं? क्या इसके पहले इसका सबूत है? इस आप ही जिस व्यवस्था में है, 25 साल से आप सदनों में बैठ रहे हैं, क्या ऐसी कभी नफरत देखे थे? जिस तरीके से आपको त्रिपाल क्यों उड़ाने की जरूरत पड़ रही है मस्जिदों के ऊपर? कोई एक आदमी हमसे बताए क्यों उड़ाई जा रही है? क्यों उसके त्रिपाल को ढका जाएगा और खुले, और उसके मस्जिदों के सामने से आपकी जुलूस, आपके गंदे फंदे फूहड़ रंग कूड़ा करते हुए आपके जुलूस क्यों जाएंगे? मौन ही जुलूस आपके उसके मस्जिदों के सामने। ये क्या जुर्म है भाई कि उसको आप पर्दे में ढक रहे हैं और आप खुल के सड़क पर चल रहे हैं? उसकी तो फ्रीडम, उसका तो फ्रीडम भी, राइट टू इक्वलिटी तो वायलेट कर रहे हैं, रिलीजन का राइट वायलेट कर रहे हैं, उसका फ्रीडम भी, इक्वलिटी आप वायलेट कर रहे हैं। वो पर्दे में रहेगा और आप छितरा के चलेंगे? ये कहाँ लिखा है? ये कहाँ लिखा है? नहीं लिखा है तो ट्रेडिशन हमारा क्या कहता है? पल्लवी जी, ये बिल्कुल गलत बात है। ये पूरी तरीके से गलत है और ये नफरत पूरी तरीके से फैला हुआ है। मैं ये समझ रहा हूँ। आप देखिए किस तरीके से ये चारों तरफ। और एक होती है सत्ता जो इस तरीके की पॉलिटिक्स करती है जी, लेकिन जो लोगों का नजरिया बदला है, लोग भी ये कह रहे हैं कि इन्हें रंगों से इतना परहेज क्यों है? इन्हें रंग काट लेंगे क्या? रंग से इतनी आपत्ति क्या है? इस तरीके की चीजें भी चलाई जा रही है। मैं साफ बता दूं, मैं अपनी बात बता दूं। अगर भाईचारे का पाठ पढ़ाने की बात हमारे समाज में हो रही है तो ये भाईचारा तो उस समाज को भी सीखने की जरूरत है। अगर हम रंगों को पसंद करते हैं, हमारा त्यौहार रंगों से जुड़ा हुआ है, तो उन्हें रंगों से इतनी आपत्ति आखिर क्यों है? या रंगों से लेकर जो इस तरीके की चीजें हो रही हैं? देखिए, माइक इनको उतारने से पहले, तिरपाल ढकने के पहले, इनको 2 दिन पहले ही कह देना चाहिए कि पूरे प्रदेश में
बकरे बकरी मुर्गा मुर्गी ये सड़कों के किनारे नहीं कटेंगे। करोड़ों की हत्या होगी, कल खून की होली बहेगी। होली नहीं होगी, जानवरों के खून की होली हिंदूज खेलेंगे और शराब की होली में डूब जाएंगे। अरे बंद कराना था, ओढ़नी ओढ़ानी थी तो इन पर पाबंदी लगा दिए होते। हिंदुओं की जिह्वा पर जरा लगाते कि किस तरीके से असंख्य जीवों की हत्या करके इस नफरत, हिंसा, भूड़दंग, रंग, कूड़ा कचड़ा, फूहड़ शब्दावली, गंदे गानों की होली, इसके अतिरिक्त होती क्या है उस होली में? क्या दवा बंटती है? क्या इनके जुलूस में दवा बंटेगी? कि इनका जुलूस क्यों जा रहा है? जुलूस में दवा बांटेंगे, जुलूस में किसी का खाना जाएगा, शिक्षा वितरित होगी, चिकित्सा वितरित होगी, कोई बताता क्यों नहीं हमसे? और मुझे परेशानी में मत डाला जाए। मुझे परेशानी में डालेंगे तो मैं शहर के बीच में सड़क पर बैठूंगा। और इस पर ये नफरत का मुल्क नहीं है, ये मोहब्बत और एकता से आज़ादी मिली है, कुर्बानी से मिली है। हिंदू मुसलमान दोनों का कत्ल किया गया है 1877 के महासमर में। आप रामपुर में चादर क्यों उड़ाई गई? संभल में चादर मस्जिद पर क्यों उड़ाई जा रही है? सहारनपुर में, मेरठ में, अलीगढ़ में ये क्या हो रहा है? क्यों उसको पर्दे के अंदर ढका जा रहा है? उस मुसलमान को जो आज अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है, क्या हिंदुस्तान महफूज बचेगा? क्या इसकी एकता मजबूत रह पाएगी? कोई बताता क्यों नहीं है? क्यों नहीं बताता है कोई जो इस प्रदेश को चलाता है, वो बताए कि क्या हो रहा है? मोहब्बत से नहीं रह सकते। न जाने कितने पैसे की होली सिक्योरिटी के लिए खेली जा रही है, कितना ऑफिशियल्स पुलिस लगाया गया है, कितनी हुड़दंग पुलिस करेगी, उसका भी कोई एस्टीमेट आपके पास है? क्यों इस तरह से हो रहा है? क्यों इस तरीके से हो रहा है? मुझे परेशान किया जा रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मुझे परेशान किया जा रहा है। ऐसा न हो कि मैं होली के दिन ही तिरंगे को लेकर सड़क पर उतरूं और एकता के लिए उतरूं। एकता से होली खेली जाएगी, हिंदू उधर होली रहेगा, होली उसी दरवाजे पर खेलेगा। एक साथ हमने त्योहार मनाया है मुसलमानों के साथ, और होली भी हमारे गांव में तो होली मुसलमानों के शरीर पर भी हम रंग डालते हैं। कोई नहीं बोलता है, मैं अपनी बात, लेकिन मेरे से हिंदुस्तान नहीं चलता। मैं एक्सेप्शनल हूँ या चाहे जो हूँ, मैं अपने गांव की बात बताता हूँ। मुझे छोड़ दीजिए न सत्ता, रामपुर, संभल, जहाँ आपको लगता है कि मुसलमान आपके लिए कांटा बना हुआ है, वो एक बार नैरेटिव गढ़े कि बरेली में मुसलमान कह रहे हैं कि खून की होली खेल लेंगे। ये उसके सीने पर चढ़ेंगे, उसकी त्रिपाल लगाएंगे, उसके मस्जिदों पर जाके गाली देंगे और इनके साथ खून की होली नहीं खेलेगा। क्यों नहीं खेलेगा खून की होली? तो खेलेगा ही जब कोई जान पर आएगा, जब उसकी आस्था को आप टकराएंगे। आपकी आस्था टकरा रही है, उसको तिरपाल उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि आसमान में भेज दिया जाएगा, उसको हम दफन कर देंगे, उसको ऊपर भेज देंगे। आपकी आस्था इस तरह के शब्दों की आपकी आस्था टकरा रही है उसकी आस्था। क्यों? कहाँ संविधान में लिखा है कि आपकी उसके मस्जिदों पर ओढ़नी उड़ाएंगे विदाउट उस कंसेंट? उसके कैसे ओढ़नी उड़ाई गई? और एक पूरी तरह 42-41 मस्जिदों को चयनित करके, और ये एक दिन में नहीं हुआ है, ये कई दिनों से ये बनाया जा रहा है। हाँ, ये पूरा माहौल तैयार किया जा रहा था। संभल से शुरू हुआ ये कि संभल बहुत सेंसिटिव है, संभल में कभी भी सांप्रदायिक आग भड़क सकती है, इसलिए वहां पर वहीं से शुरू किया गया। फिर ये टहलते टहलते बिहार पहुंचा। ये जो इलाहाबाद में महाकुंभ कराए हैं, वहाँ जो इनकी दुर्दशा, ये अपना ढोल खूब पीट रहे हैं बढ़िया से। जो जितनी अंदर आक्रोश लोगों में, और जो मरे हैं लोग, उनके परिजनों में, जो उसको ढकने के लिए फिर एक बार इन्होंने ये ऐसा जहर घोला है। ये डिबेट रुकने वाला नहीं है, ये नफरत नहीं रुकेगा। ये ओढ़नी जो है, ओढ़नी तो आपको लगता है कि जानबूझ के ये किया जा रहा है ताकि ये एक नया मुद्दा बन जाए? जानबूझ के असफर्मली हिंदूज मुस्लिम्स को अलग अलग साफ तौर पर करने की पूरी तरह योजना है। हुड़दंगाई है, हिंदुत्व के हुड़दंगाई, चंद मुट्ठी भर हुड़दंगाई वह सड़क पर है, जिनको सत्ता अपनी बचानी है, महफूज रखनी है। वो चाहते हैं कि 80 बनाम जो है 20 को साफ कर दिया जाए, एक फ्रंट पर तैयार हो जाए, और इसके बाद हम खुलकर चुनाव में वोट की होली खेलेंगे जैसे मन होगा। लेकिन होली अच्छा नहीं हो रहा है, मैं फिर कह रहा हूँ कि बिल्कुल अच्छा नहीं हो रहा है, और ये नफरत की होली होती जा रही है। आज पूरी रात में न जाने कहाँ कहाँ ये लोग चादर और तिरपाल डालेंगे। पूरी तरफ सेना और ड्रोन से मॉनिटरिंग हो रही है। ड्रोन पर पैसा पूरे छप्पे पे प्रशासन लगाया जाए, पैसा लगेगा। जहाँ आप भारी भरकम सिक्योरिटी कर रहे हैं,
वहाँ पैसा नहीं लगेगा। वो पैसा किसका आएगा, किसके पैसे लगेंगे? यहाँ नरसिंह भगवान की कल वो निकलनी है, जुलूस निकलेगा। आपको पता भी होगा घंटाघर से निकलता है, और वो जो सर्किल बनता है इस उसको तो मैं ताजुब होता है कि उन्हीं मुस्लिम बस्तियों से सारा जुलूस निकलता है, वो जुलूस दूसरी जगह से नहीं निकल सकता। आपकी यही गंदी परंपरा है क्या कि आप जो है नफरत के बीज बोते चलेंगे, और वहां जो स्लोगन लगता है वो मैं हिंदू हूं मेरे कान में, मुझे कह दीजिए कि मैं मुसलमान हूं, मुझे कोई अता मुझे फूहड़ लगता है। जो कल गाने बजेंगे ना, वो बेटी बहनों के शरीफ घरों के, या कोई छोटा भी आदमी हो, उसके बेटी बहन यदि पढ़ी लिखी होगी, उसके कानों में जाएगा तो सोचेगी कि क्या यही हमारी संस्कृति है। और उसके बाद आप कह रहे हैं होली होली होली, क्या होली? हुड़दंग और गाली होली, जीवों की हिंसा होली, शराब की होली, खून की होली, किस चीज की होली? क्या अच्छा है? क्यों जुलूस आपकी मस्जिदों के सामने जाएगा? ओढ़नी मस्जिदों पर क्यों उड़ाएंगे? हमें किसी धार्मिक त्योहार से आपत्ति नहीं है, लेकिन जो प्रेम का त्योहार है, जो रंगों का त्योहार है, उसे सांप्रदायिक रंग देने की जो कोशिश प्रशासन की तरफ से हो रही है, आपकी आंखों में जानबूझकर सांप्रदायिक रंग वाली होली घोली जा रही है, और कई दिनों से घोली जा रही है। आप सोच कर देखिए कि आपकी स्वतंत्रता वहीं तक है ना जहां पर दूसरे की स्वतंत्रता बाधित ना हो। राइट। एक इंसान, यही है वही, मतलब आप नमाज पढ़ने मत जाइए, वो भी बात समझ में आती है, लेकिन आप उसकी मस्जिदों को ढक देंगे, आप उसे बाहर निकलने से मना कर देंगे, लेकिन आप एक बार उन्हें नहीं कहेंगे जो तेज रफ्तार में बाइक चलाते हैं, जो शराब पीकर सड़कों पर लौटते हैं, ये भी होली नहीं है। और इस तरीके की होली की भी इजाजत नहीं होनी चाहिए। जब प्रशासन या सीओ इस तरीके का बयान दे रहे हैं कि आप अपने घर में रहिए, ऐसे भी कोविड में तो आप लोग घर पर ही नमाज पढ़ते थे, एक्सपीरियंस भी है, तो घर पर रह सकते हैं, तो यही बात दूसरे पक्ष को क्यों नहीं कहा जा रहा है कि आप होली खेलिए, बेशक खेलिए, आपकी धार्मिक स्वतंत्रता है, लेकिन ऐसी भी फूहड़ होली मत खेलिए कि दूसरे को परेशानी हो। देखिए पल्लवी, हम बता दें कि जब मैंने रुद्रपुर में 2 अक्टूबर 2023 को बुलडोजर तना हुआ था फतेहपुर में, जब 5 हत्या हो गई थी, तो मैंने कहा था कि ये बुलडोजर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको रोका जाए, बुलडोजर प्रेमचंद के घर पर नहीं चलेगा। आज मैं पुनः आपसे कह रहा हूँ कि जिस तरीके से मस्जिदों पर से माइक उतरवाया गया है, जिस तरीके से मस्जिदों पर तिरपाल टांगा जा रहा है कि रंग के छींटे उनके घरों पर चले जाए, रंग के छींटे कैसे चले जाएंगे उनके घरों पर? कल को न्यायालय से न दंडित हुआ है स्टेट, ये पूरा प्रांत दंडित होगा इसके लिए। ये पूरी तरीके से संविधान का वायोलेशन किया जा रहा है और इसके लिए दंडित होगा। ये पूरी तरह आपराधिक रीति आज गेम खेला जा रहा है मस्जिदों पर। वहाँ पुलिस लगा रहे हैं, जनता की गाढ़ी कमाई पुलिस लगा आप अपना हॉरर टेरर फैलाएंगे, आप हिंदुत्व के हुड़दंगाइयों को लेकर सड़क पर घूमेंगे, उसके मस्जिद से माइक उतर जाएगा, उससे आवाज आपके कंधे में कान में आती है। और कल जो शोरगुल सड़क पर हुड़दंग और ऐसे फाग जो है गाड़ियों पर लाद के इतने गंदे गंदे फुहड़ माइक बजते हैं, तब आपको बिल्कुल कोई आपत्ति नहीं होती, कोई आपत्ति नहीं होती है। यह हिंदुस्तान नहीं है, ये बिल्कुल हिंदुस्तान नहीं है। ये हिंदुस्तान खून की, प्राण की और मौत की होली खेल के आजादी हासिल की गई है, किया है। यह भारत है और जगह जगह जिनको इतिहास, इनके जो आस्था वाले इतिहासकार हैं, जो आस्था की आड़ में इतिहास तलाशते हैं, ये क्यों नहीं सोचते कि उसी बरेली में जहाँ आप जहर बोल रहे हैं, वक्त खां लड़ रहा था, अंग्रेजों से तलवार बजा रहा था, उसी दिल्ली के अंदर जहां आग उगली जा रही है, बहादुर शाह जब वृद्ध जो है तना हुआ था लड़ाई में, और यही वक्त खां जमुना पार करके वहां लड़ रहा था। लखनऊ में बेगम हजरत महल की तलवार बाज रही थी, फैजाबाद में मौलवी अहमद उल्ला लड़ रहा था, उस इलाहाबाद में लियाकत अली लड़ रहा था। आप जैसे बात करते हैं, इस तरह का तानाशाही चल क्यों रहा है? क्यों चल रहा है इस तरह का तानाशाही? क्या वोट इतना आपको मुंह हो गया है सत्ता से? सत्ता जब छोड़ देते तो क्या ये सब कुछ होता? क्या कुछ नहीं होता। इस तरह का नफरत मैंने अपने 59 साल की उम्र में कभी नहीं देखा। अरे मस्जिद ओढ़नी उड़ाएंगे आप, घूम के ओढ़नी उड़ा रहे, ये क्या मतलब है भाई? मतलब ये एक तरीके से प्रशासन की फेल्योर है। मतलब आप समझिए कि जिनकी जिम्मेदारी, प्रशासन का फेल्योर नहीं है पल्लवी जी, दबंगाई है। तब ये जानबूझ के स्टेट, मतलब आप चाहें मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है। हाँ, वो फेलियर, आप चाहें तो उन लोगों को समझा सकते हैं, आप चाहें तो वो लोग जो जानबूझकर अबीर फेंकने भी आ रहे हैं मस्जिदों पर, उन्हें रोक सकते हैं,
इसीलिए आपको नौकरी दी गई है, इसीलिए आप वर्दी पहनते बिल्कुल हैं। रोक सकते हैं। यही काम हुआ था ना बहराइच में, उस मिश्रा लड़के को रोका नहीं, सैकड़ों पुलिस वाले थे, सभी लोग चढ़ के उतनी देर तक कांड करता रहा, हिलाता रहा, उसको रोका गया होता तो ना। प्रशासन चाहे तो आपका माहौल भी शांत हो सकता है और देश जो है वो शांति से चल भी सकता है। अन्नू जो चौधरी है वो अपनी टीआरपी बढ़ा रहा है, उसको प्रमोशन दिखाई दे रहा है। कलेक्टर्स और कप्तान जिले में बने रहने के लिए वो जो भी कहे कि इसको तोड़ दो, उसको तोड़ दो, सब तोड़ देंगे। इनको तो लगता ही नहीं कि संविधान को लागू करने के लिए आए हैं। ये लगता है कि स्पेशल खाकी वर्दी पहन के एक खाकी और कलेक्टर एजेंट की तरह काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री के हर प्रांतों में। मैं इसी प्रांत की बात नहीं, ये बहुत गलत बात है। लेकिन अरे गलत नहीं, ये संविधान की ऐसी की तैसी कर रहे हैं। आए किस बात के लिए हैं? सबको समानता का अधिकार दिलाने आए हैं, धार्मिक अधिकार, खाने पीने का, रहने का अधिकार। और एक आदमी जो है सीने पर चढ़ा हुआ है, मुसलमानों को कत्ल दफन में करता जा रहा है और ये मशीनरी उसका साथ दे रही है। और ये पहली घटना नहीं है, हर घटना लगातार इस तरफ इशारा कर रही है कि जिन पर जिम्मेदारी है शांति व्यवस्था बनाए रखने की, इन्हीं के ऊपर है। हाँ, और वो इस तरीके की बात कर रहे हैं, प्रशासन के ऊपर है, लेकिन नहीं कर रहे हैं। देखिए अत्यंत चिंताजनक है। और अगर अभी भी आप सोए हुए हैं, आपको लगता है कि इस तरीके की चीजें, यहीं के लोग सोए हैं, निकल जाना चाहिए होली के दिन। हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। मोहम्मदन हमारा भाई है, मोहम्मदन के यहाँ जाके गले मिलना चाहिए, उसके यहाँ कल होली होनी चाहिए, बिना रंग की होली हमारी होगी, उससे हम गले मिलेंगे, तोड़ देंगे हम। बिना रंगों वाली प्यार की होली हम होती है, बिना रंगों वाली क्यों रंग फेंकेंगे बिना रंगों वाली होली के लिए? ये मिलन तो है। ये चर्चा है ना, वो इसलिए भी है कि आप सोच कर देखिए कि किसी को लाठी भाजने की इतनी इजाजत दी जा रही है कि वो लाठी भाज भी रहा है और सिर फोड़ने तक भी आमादा हो रहा है, और दूसरी तरफ प्रशासन जो है वो उसे और उकसा रही है, उसे और प्रवोक कर रही है, उसे और अधिकार दिए जा रही है। पल्लवी, हम एक बात और कहना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि संभल, रामपुर, सहारनपुर और अलीगढ़ के कलेक्टर से यदि आवाज किसी तरह से जाए और टैग कराइए कि अभी भी वक्त है, रात तक उनके तिरपाल और निकाल लिए जाएं, और एक कलेक्टर से जाके हाथ केवल जोड़ ले मुसलमानों के सामने, केवल कप्तान हाथ जोड़ ले कि नहीं आप लोगों को ऐसे नहीं करना है, एक नहीं फेंकेगा, वो एक नहीं आपत्ति करेगा, उसके मस्जिद में भी रंग फेंकेंगे तो आपके साथ तब भी मोहब्बत से रहेगा। ये मोहब्बत से रहे तो ये खुद ही मोहब्बत से नहीं रहना चाहते, खुद ही आग लगा रहे हैं, ये खुद ही आग जिनको शांति करना है। नहीं, ये खुद आग लगा रहे हैं कि आग लग जा, हिंदू गुना मुस्लिम कट जा, हमारा वोट महफूज हो जाए। कभी इस तरह से तो नहीं हुआ। हम कहते रहे हैं कि हमें 60 मतलब सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन जिन पर प्रशासनिक जिम्मेदारी होती है वो इस तरीके का काम नहीं करते हैं। लेकिन अब जो प्रशासनिक लोग हैं वही इस तरीके का काम कर रहे हैं। प्रदेश का इस समय में जिस तरह से इनकी मशीनरी है, जैसे अब अपना प्रचार करते हैं, हमें मशीनरी लगा दे, मैं एक बार लखनऊ से यहीं से बैठे हमारी बात इजहार करा दे, मैं कह दूं इनका एक क्राइम नहीं होगा, सब खत्म हो जाएगा, मोहब्बत से होली होगी। अगर ये वीडियो आप तक पहुंच गया है ना, तो आप एक बात समझिए कि अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए आपको तावे पर चढ़ाया जा रहा है, आपके अंदर आग लगाई जा रही है ताकि आप भड़के रहें, आप उससे चिढ़ते रहें और आप उससे नफरत करते रहें। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ये प्रशासन, ये सरकार आएगी चली जाएगी, लेकिन आपका पड़ोसी अगर मुसलमान है तो मुसीबत के वक्त वही आपका साथ देगा। तो प्रशासनिक और सरकार द्वारा लगाई गई आग में मत जलिए। होली मनाइए, बेशक मनाइए, लेकिन प्यार से मनाइए। आप हुड़दंगाई, दबंगाई, ये जो भी चीज़ें आप करते हैं वो बिल्कुल मत करिए, क्योंकि होली प्यार का त्यौहार है, होली रंगों का बेशक त्यौहार है, लेकिन इस तरीके के सांप्रदायिक रंग का त्यौहार तो बिल्कुल भी नहीं है। बाकी अगर ये वीडियो आप तक पहुंच गया है, होली से पहले पहुंच गया है, तो होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्यार से अपने घर पर अपने परिवार के बीच रहकर होली मनाइए। बहुत धन्यवाद आपका भी सर, बहुत धन्यवाद।